मंच जापान का हो या राजस्थान का, भाषण सिंगापुर में दिया गया हो या गोरखपुर में, योगी का अंदाज अब बदला बदला सा दिखता है। वो अखिलेश यादव के उस दावे को मात देते दिख रहे हैं जब अखिलेश तंज में कहा करते थे बाबा को अंग्रेजी नहीं आती। अब योगी अंग्रेजी बोलते ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तुकबंदी भी करते हैं। हिंदी के शुद्ध शब्दों की तरह अंग्रेजी की डिक्शनरी से भी शब्द निकाल कर लाते हैं, लेकिन वो बाकी नेताओं की तरह वेशभूषा नहीं बदलते और ना ही अब ये कहते हैं कि मैं मठ चला जाऊंगा, बल्कि विरोधियों को अलग अंदाज में जवाब देने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इस बार 2027 का चुनाव 80-20 के फॉर्मूले पर नहीं बल्कि एकजुटता के फॉर्मूले पर लड़ना चाहते हैं। बटोगे तो कटोगे वाला नारा जो हिट हुआ, उसका अपडेटेड वर्जन योगी ने राजस्थान की धरती से लॉन्च कर दिया है। वो कहते हैं जाति में बंटने से ही देश गुलाम हुआ था। ये देश कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। बांटने की ये राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है और उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे बढ़ना। योगी आदित्यनाथ गुलामी के कालखंड की याद दिलाकर जनता को सिर्फ एकजुट ही नहीं कर रहे बल्कि राजस्थान की धर्म सभा में शामिल होकर ये बता रहे हैं कि संत और सीएम दोनों की पदवी कैसे संभाली जाती है। वो राजस्थान के जालौर में धर्म सभा में शामिल होने पहुंचते हैं। 2 दिनों के दौरे के दौरान योगी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हैं। शांतिनाथ बालिका आदर्श स्कूल का दौरा करते हैं जहां मंच पर ही बच्चे के साथ सेल्फी भी लेते हैं, बंदरों को खाना खिलाते हैं और एक संदेश देते हैं कि इंसानों को भी बंदरों की तरह लोभ से बचना होगा। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और जौहर मेले में भी हिस्सा लेते हैं। और स्वाभिमान की ज्वाला जो इस जौहर से 1303 में प्रचलित हुई थी वह शाश्वत है, वह शाश्वत बनी रहेगी। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ खिलजी का जिक्र कर कहते हैं खिलजी के खानदान में कोई नहीं बचा। आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर के खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए, खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। वीरांगना पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है, वीर हमीर की वंशावली हमारे सामने है। और इसीलिए तो हमने कहा कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसने ये बता दिया कि योगी सत्ता के साथ साथ सनातन और संस्कृति को संजो कर चलाना अच्छी तरह जानते हैं। तभी तो उनके इस अंदाज के कायल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कहते दिखते हैं। जब मैंने सुना कि योगी जी विदेश जा रहे हैं तो मुझे लगा कहीं शायद कैंसिल न हो, लेकिन योगी जी विदेश पहुंच गए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। वही वेशभूषा, वही गेरुआ बस, वही खाना पाना जो भारत में था वही विदेशों में भी था। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर उस समय देखा होगा। उन्होंने विदेश जाने पर लोग अपना रंग बदल देते हैं, लेकिन हमारे योगी जी का रंग बदलने वाला नहीं है। वह केसरिया रंग है, पक्का रंग है।